गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिंग टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो हमें पता है कि जब हम लोग सेल्स करते हैं तो उसमें हमारा प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूडेड होता है। तो टू वर्क आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सेल्स विच यू हैव डन, we have to analyze the volume of profits, and that's the name of the chapter is profit volume ratio. Okay, so we have already done three videos on this, so the link is provided, you can go and watch the videos on that. तो आज देखेंगे एक नया सवाल देखेंगे यहाँ पे। Y Limited made a sales during certain period for 2 lakh rupees. The net profit for the same period was 20,000. Okay, and the fixed overhead was 30,000. क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चूंकि पर यूनिट कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो हमें पीवी रेशियो वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होगा। क्या निकालना है हमें? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, सेल्स रिक्वायर्ड टू 30,000 कितना सेल्स होना चाहिए वो निकालना है, और 3 लाख अगर बेचते हैं 3 लाख रुपए में तो इस सेल्स से हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये है आपका सवाल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। पहले इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। सेल्स कितना दिया है? 2 लाख। नेट प्रॉफिट दिया है 20,000 रुपया और फिक्स ओवरहेड है 30,000 रुपये, है ना। तो सबसे पहले हमें वर्कआउट करना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो क्या फॉर्मूला है इसका? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। वेरी सिंपल। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज your net profit plus fixed overhead. Okay, so net profit plus fixed cost by sales into 100, ठीक है, into 100। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 20,000 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड है 30,000 रुपये और मेरा सेल्स है 2 लाख रुपया, यानी 50,000 बाई 2 लाख। सो दिस वर्क्स आउट टू 25%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है मेरा 25%। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है ब्रेक इवन सेल्स क्या है। तो ब्रेक इवन सेल्स में हम लोग क्या है कि प्रॉफिट एलिमेंट को हटा देते हैं, यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस बाय पीवी रेशियो। हमने कहा था कि चूंकि पर यूनिट कॉस्ट नहीं दिया इसलिए हम लोग पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, यानी फिक्स्ड एक्सपेंस मेरा 30,000 है, पीवी रेशियो है 25%, इसको वर्कआउट करेंगे। So we get a break-even sales of 1,20,000. Okay. अब देखिए तीसरे में क्या पूछा था कि सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, तो अगर हमको एक निर्धारित अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को अर्न करना है तो उस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए कितना रुपया होगा सेल्स दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट मेरा कितना था? 30,000 था। कितनी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है हमें? 30,000, और पीवी रेशियो कितना निकला है? 25%। ओके, तो इसको अगर अपने वर्कआउट करेंगे तो हो जाएगा 60,000, ठीक है, डिवाइड बाय 25 इंटू 100। तो 25 4 100, ये हो गया 2,40,000। तो 2,40,000 अगर हम लोग बेचेंगे तो वी विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। लास्ट कह रहा है कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए का माल बेचे हैं, ठीक है, तो हमें कितने प्रॉफिट का, हमें कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सिंपल सा है ना। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग? सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ओके, तो मेरा सेल्स कितना है? 3 लाख, यानी ये बोला है ना कि 3 लाख रुपए का सामान बेचने पे क्या प्रॉफिट होगा। तो सेल्स है मेरा 3 लाख, पीवी रेशियो मेरा निकला था 25%, है ना, यानी इसमें कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आ जा रहा है? 75,000 रुपया। प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना निकला है? 75,000 रुपये। फिक्स कॉस्ट कितने हैं मेरे पास? 30,000। सो द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट 45,000।
ओके, लेट्स सी वन मोर सम्स. देखिए, GSN मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट विद सेल प्राइस ऑफ 16 पर यूनिट. अब यहाँ पे पर यूनिट प्राइस दिया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कंट्रीब्यूशन बाय फिक्स कॉस्ट पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो 16 पर यूनिट एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है? 48,000 पर annum. Now what you have to calculate is number of units to break even. ओके, दूसरा क्या है? सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने ये यूनिट में निकालना है और ये वॉल्यूम में निकालना है. ठीक है. तीसरा क्या है? CS रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. नंबर डी क्या है? व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स विल नीड टू बी सोल्ड टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 30,000. ये है डिजायर्ड प्रॉफिट का रेशियो उसका. नेक्स्ट है व्हाट लेवल ऑफ सेल्स विल अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 60,000. ये भी वही चीज़ आ गया. एफ का क्या है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट द वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेक्ट टू राइज बाई 11 पर यूनिट. इसके पहले कितना था? 10. ओके, एंड फिक्स कॉस्ट टू 55,000 रुपये. मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था? 48. वो बढ़ के कितना हो जा रहा है? 55. इफ द सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, what will be the number of units required to maintain a profit of 60,000 per annum. यानी हम सेल प्राइस वही रख रहे हैं, तब हम कितना यूनिट्स बेचेंगे कि हमारा प्रॉफिट हमको 60,000 पर annum मिले. फिर और लास्ट पूछ रहा है if the taxation rate is 50%, how many units will be need to be sold to make a profit of 60,000 per annum. ओके, तो ये 7 चीज़ें हमें वर्कआउट करनी है. So let's move on with the sums. अब देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स टू ब्रेक इवन. ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, नाउ द फिक्स कॉस्ट वाज हाउ मच? 48,000. ओके, वेयर कंट्रीब्यूशन क्या था? सेल्स माइनस द वेरिएबल कॉस्ट. ओके, 16 रुपये सेल्स दे रखा था, वेरिएबल कॉस्ट था 10 रुपये, यानी 48,000 डिवाइड बाई 6. दिस इज द कंट्रीब्यूशन. So you get 8,000 units. So 8,000 unit is your break-even point. Okay. Now the second question asked was, what should be the sales at break-even point? तो sales at break-even point कैसे निकालेंगे? 8,000 यूनिट हमको बेचना है सेल्स ब्रेक-इवन पॉइंट होने के लिए, और एक यूनिट सेल करने का हमारा प्राइस है 16 रुपये, है ना. तो 8,000 इंटू 16 दैट कम्स टू 1,28,000. यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा सेल्स का वॉल्यूम होगा 1,28,000 रुपया. ओके, तीसरा हमसे क्या पूछा गया था? तीसरा पूछा गया था कि आपका CS रेशियो क्या है, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है. तो वेरी सिंपल, कंट्रीब्यूशन जो निकलेगा उसको सेल से डिवाइड कर देंगे. तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकला था? 6 रुपये. सेल प्राइस कितना था? 16 रुपये. यानी इसको इक्वेट करेंगे 3/8 और 18 3/4%. दिस इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ओके, नेक्स्ट. अब पूछ रहा है डिजायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 पर मंथ. मानी कितना यूनिट बेचेंगे हम लोग कि हमें 30,000 रुपये पर मंथ की प्रॉफिट मिल जानी है. ओके, कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो फिक्स कॉस्ट कितना है हमारे यहाँ पे? 48,000. प्रॉफिट कितना हमें चाहिए अनुमानित? डिज़ायर्ड प्रॉफिट 30,000. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 6 रुपये. यानी 78,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी 13,000 यूनिट. अगर आप 13,000 यूनिट बेचते हैं तो यू कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज़. ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट पूछा था लेवल ऑफ सेल्स अचीविंग प्रॉफिट ऑफ 60,000. तो ये भी एक डिजायर्ड रेशियो का फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो क्या फॉर्मूला है इसका? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, है ना, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस. तो यू गेट द टोटल सेल्स वॉल्यूम वेयर यू कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000. ओके, so your fixed cost comes to 48,000. Okay, and you want to have a profit of 60,000.
तो प्लस 60,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 6 रुपये, और ये हो गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अल्टीमेटली देखिए ये क्या हो गया, ये तो पीवी रेशियो ही हो गया ना एक तरीके से। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया बाय सेल्स, तो यहाँ पे रिवर्स उसको इधर आ जाएगा। ओके, सो 48 + 60 इज 1,08,000, एंड इसको इक्वेट करेंगे तो दैट कम्स टू 2,88,000। अगर आप 2,88,000 का माल बेचते हैं तो आपको 60,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, एफ में हमसे क्या पूछा था, एफ से हमसे पूछी गई थी यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू मेंटेन अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर annum। कितने यूनिट्स बेचने हैं जो कि हमको 60,000 पर एनम का प्रॉफिट देगा। क्लियर। तो अब उसमें क्या हो रहा था कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 48 से बढ़ के हो गया था 55,000, है ना, प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1 रुपया बढ़ा था, यानी पहले का वेरिएबल था 10 रुपया, अब वेरिएबल कॉस्ट होके बढ़ रहा है 11 रुपये, है ना। तो इन इंक्रीज, देखो 60,000 पर एनम इसके पहले वाले जो सवाल में हमने किया था, ठीक है, कि 60,000 कमाने के लिए हमें कितना कमाल बेचना था, 2,88,000 का, मगर क्या है इन सिचुएशन में मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था, 48,000 था। ओके, और मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी उसी लेवल में थे 10 रुपये, मगर जो सेकंड सिनारियो आया है इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ के 55,000 हो जा रहा है। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1 रुपया बढ़ के 11 रुपये हो जा रहा है। तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ से पहले निकाल लेंगे कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या बचता है। तो अब नया यूनिट पर सेल प्राइस कितना है, ये तो 16 रुपये, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज आया नहीं है ना। मेरे फिक्स कॉस्ट चेंज हुए हैं, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुए हैं, मगर मेरा सेलिंग प्राइस जो है दैट इज़ द सेम ओल्ड वन। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 16, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना, 11। सो दिस इज योर न्यू कंट्रीब्यूशन। As because your variable cost is increased by 1 rupees, so your contribution is decreasing by 1 rupees। सीधी सी बात है। क्लियर। अब डिजायर्ड सेल के लिए प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो मेरा नया फिक्स कॉस्ट कितना है, 55,000 रुपये है। ओके, नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू वांट टू अर्न, 60,000, एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 5। सो दिस वर्क्स आउट टू 1,15,000, इसको ऐड करके आएगा डिवाइड बाय 5 और 23,000, यानी 23,000 यूनिट बेचेंगे तो जाके हमको 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज्ड प्राइस। मगर यही इसके पहले वाले सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, जहाँ पे मेरा फिक्स कॉस्ट 48,000 था, तो वहाँ पे कितना यूनिट बेचना पड़ रहा था हमें, तो 2,88,000 हम अगर बेचते तो हमको 60,000 प्रॉफिट होता। सो दिस डिवाइड बाय 16। ओके, तो काट देंगे तो 16 1 जा 16, 128 आ गया, तो 66 96। ओके, 16 8 जा, ठीक है, यानी पिछले वाले कंडीशन में 18,000 यूनिट बेचकर हमें 60,000 प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन नए वाले सिचुएशन में जब हमारा ये बढ़ जा रहा है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उस हालत में 60,000 रुपये कमाने के लिए हमें 23,000 यूनिट बेच रहे हैं, यानी 5,000 का फ़र्क आ गया। ओके, अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या पूछ रहा है कि 50% टैक्स लग रहा है। ओके, तो हमको कितना यूनिट बेचना पड़ेगा जिससे कि हमारा प्रॉफिट 60,000 बरकरार रहे। तो फ्रेंड्स, टैक्स जो है वो आपके कमाई पे लगता है, दैट इज़ नॉट ऑन योर कॉस्ट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 व्हेन द टैक्सेशन रेट इज़ 50%।
ओके, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हमें कितना यूनिट बेचना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट 60% बरकरार रहे आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो देखिए मेरा फिक्स कॉस्ट पहले वाला कितना था, 48,000 है ना। प्रॉफिट्स मेरे कितने होने चाहिए भैया, 50% प्रॉफिट है और हमको 60,000 चाहिए। तो अगर आप 60,000 कमाते हो तो टैक्स देने के बाद आपके 30,000 बचा रहेगा। मगर आई नीड टू हैव प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 आफ्टर टैक्स, यानी बिफोर टैक्स मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 है ना। तभी मेरे इससे 50% टैक्स देंगे तो मेरे पास 60,000 बचेगा। सो नाउ योर डिजायर्ड प्रॉफिट इज व्हाट, 1,20,000। सो 1,20,000 अगर हम कमाएंगे तब इस पे 50% टैक्स काटेगा टैक्स अथॉरिटी, सो वी विल बी लेफ्ट विथ 60,000 रुपीज। ओके, एंड कंट्रीब्यूशन इज 6 रुपीज पर यूनिट। सो हाउ डू यू वर्क दिस आउट, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू मेरा ये हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, यानी 48,000 प्लस 1,20,000 दैट वर्क्स आउट 1,68,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6,000 रुपये, यानी वी हैव टू सेल 28,000 यूनिट्स to earn a profit of 60,000 after the payment of deduction of TDS, tax deducted at source at the rate of 50%. Okay, so children, this was an overview of profit volume ratios. Okay, so if you have any comment, please write in the comment box, and please do like, subscribe and share this channel as much as you can. Okay, thank you.